महाराज तुलसीदास जंगल में चले गए, खूब रोए। अपने दुर्गुण अपने को दिखने लग जाए समझ लो सौभाग्य है, और वो दुर्गुण दोबारा न हो तो समझ लो प्रायश्चित पूरा हो गया। अपनी गलती अपने को दिखने लग जाए कृपा है नाथ की, और वो गलती रिपीटेशन न हो तो गुनाह माफ हो गए। रोए कि भगवान में तो कामी कुटिल मौसम दीन दयाल, मेरे समान कोई दीन नहीं और तुम्हारे समान कोई दाता नहीं है, मेरे समान कोई अधम नहीं है और तुम्हारे समान कोई अधम उदाहरण नहीं है, मेरे समान कोई भुलक्कड़ और विकारी नहीं है और तुम्हारे समान कोई सुहृद और रक्षक नहीं है। हे भगवान अब तुम मेरा हाथ पकड़ो, हे देव मैं तुम्हारी शरण हूं, मुझे अपना संत बना लीजिए, अपना भक्त बना लीजिए। फिर सोचा कि मैं भक्त कैसे बन सकता हूं, अंधेरी रात में शब को लक्कड़ समझ के तो नदी पार की, सांप को रस्सा समझ कर तो पत्नी की खिड़की में से प्रवेश पाया, और मैं भक्त बनूं। मैं तेरा भक्त नहीं बन सकता तो भक्तों के द्वार का सेवक बना देना, लेकिन सेवक बनने के लिए भी तो पवित्र भाव चाहिए। मैं तो कामी कुटिल सेवक नहीं बन सकता हूँ, तो कम से कम तू तेरे संत या भक्त के घर की मुझे गाय बना देना, वो मेरा दुधवा जाए ही तो को भोग लगे, मेरा कल्याण भाई हमार कल्याण होई। फिर सोचा कि कल्याण कैसे हो, मैं संत के द्वार की गाय कैसे बन पाऊंगा, तो कम से कम तेरे भक्त के द्वार का कुत्ता ही बना दीजिए। तेरा भजन करके उस भक्त की निगाहें मुझ पर पड़ेगी तभी भी मैं तर जाऊंगा। लेकिन भगवान कुत्ता काहे बनाए, घोड़ा काहे बनाए, गौ काहे बनाए, भगवान ने तो वो तुलसीदास को संत तुलसीदास बना दिया और ऐसा रामायण लिखवाया कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों का जीवन संवर रहा है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजी तज्जी कुछ समाजू। तुलसीदास का ये अनुभव है, आपका अनुभव हो चाहे न हो, मेरा भी अनुभव है। आप थोड़े दिन केवल अभ्यास करें और उस अभ्यास में जो सतयुग में 12-12 वर्ष में मिलता था वो आपको थोड़े दिन के अभ्यास से प्राप्त हो जाएगा। तुलसीदास का ये अनुभव है। 6 महीने का मैंने तो 40 दिन किया था, खाली दूध पर मैं रहा था, कमरा बंद करके, किसी से मिलना जुलना नहीं, जप ध्यान शास्त्र वांचन मौन। 40 दिन में मुझे इतना मिला कि मैं करोड़ों लोगों तक लुटा चुका उस चीज को, मेरी घटी नहीं। और अभी भी इतने लोग जो मेरे पीछे पीछे घूमते, वो 40 दिन की मेरी एकांत का जो मुझे उस रब ने अनुभव कराया और दिया, उसको मैं बांटने की कला सीखा। 40 दिन में जो मुझे मिला वो मैंने लाखों लोगों तक उसका झलक पहुंचाई, खुट्टा नहीं। तुलसीदास ने उस विषय में 6 महीने की बात करी है। पै आहार फल खाई जपु राम नाम षडमास। पै आहार अर्थात दूध या तो फल अथवा तो दोनों अनुकूल जो भी हो, लेकिन खट्टे फल नहीं हो। फल के बाद दूध देरी से हो अथवा तो सतत दूध पे रह सके तो अच्छा है, जैसा आपके स्वास्थ्य का अनुकूलता का भजन का सेटिंग होता है। पै आहार फल खाई जपु राम नाम षडमासा, सफल सुमंगल सिद्धि सकल सुमंगल सिद्धि, सब करतल तुलसीदासा। सारे सुमंगल हो जाएंगे, सिद्धि तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो सिद्धि चाहते हो। भक्ति में सिद्धि चाहते हो, यश में सिद्धि चाहते हो, अथवा सर्व सिद्धियों की माई बाप आत्म सिद्धि चाहते हो, तभी भी उसमें आप पूर्ण हो सकते हो। इतना जन्म गंवाया 2 रोटियों के पीछे, तो 6 महीने नहीं तो कम से कम 40 दिन तो करके देख लीजिए। आज 40 दिन नहीं कर सकते तो 8 दिन करके देख लीजिए, और 8 दिन नहीं कर सकते तो 24 घंटे तो सबको ही कर सकते हो यार। मैं वो भी उपाय बताऊं आपके लिए, वो भी लाया हूं रिफाइन करके।
शनिवार रात की छुट्टी होती है, शनिवार शाम को तो छुट्टी होती है और सोमवार को जाना होता है। ऐसे तो कई इतवार बाहर के उस दुष्टा प्रकृति के सैर सपाटे में गए, अब श्रेष्ठा माता के लिए एक इतवार निकाल दो। आप शनिचर रात को हाथ पैर धोकर साफ सुथरे होकर एक कमरे में चले गए, पूजा जैसा वातावरण बनाकर धरती पर आपने बिछौना बिछा दिया। विद्युत का अनकंडक्ट, विद्युत का कुचालक, अर्थिंग न मिले ऐसा कंबल आदि चटाई आदि बिछा दिया, उस पर कपड़ा रख दिया, सामने आपकी सिद्ध में भगवान का चित्र रख दिया, अथवा स्वास्तिक रख दिया, अथवा ओमकार रख दिया, अथवा जिस गुरु को, पीर को, संत को जिसको मानते हो, जिनसे आपको सद्प्रेरणा और हिम्मत मिलती है, उनको रख दिया, उनके चित्र को। एक टक देखते गए देखते गए देखते गए, जब तक आंखों से पानी नहीं झरा तब तक देखते गए। 2, 5, 7 मिनट का ये त्राटक का प्रयोग हो गया। फिर मौका मिला, आप श्वासोश्वास को गिनते गए गिनते गए गिनते गए। पहला 1-8 घंटा आपको थोड़ा थकान उबान लगेगा, लेट जाइए, शरीर को खींचिए, ढीला छोड़िए, फिर बैठ जाइए। ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़िए, यौवन सुरक्षा पढ़िए, जीवन रसायन पढ़िए या पंचामृत पढ़िए, और कोई पुस्तक पढ़िए जो आपको इस साधना में उत्साहित कर दे, अथवा किसी महापुरुष का जीवन चरित्र ही पढ़ लीजिए। फिर आप उस रात से उसी कमरे में अथवा पास के कमरे में शयन करने को ही गए पवित्रता से। फिर सुबह नहा धो के 5 बजे नहा धो के उस कमरे में आ गए पूजा के रूम में। तो आज सुबह इतवार सुबह पूजा के रूम में आप सेट हो गए। आपने उपवास किया, हो सके तो आप थोड़ा सा पानी गुनगुना थर्मास में रख दे अथवा दूध गुनगुना रख दे। जब जरूरत पड़े, अगर हैवी ड्यूटी है तो गुनगुना पानी में शहद डाल दो, डायबिटीज नहीं है तो, शरीर मोटा है तो, नहीं तो फिर दूध बूध जैसा आपके शरीर को अनुकूल पड़ता है। जब भूख लगे फल खा लिया, कभी दूध पी लिया, कभी पानी पी लिया ताज़ा, बहुत ठंडा नहीं बहुत गर्म नहीं। जब करे ध्यान करे, थके तो लेट गए, श्वासोश्वास गिनते रहे। 24 घंटे के बाद आप उस कमरे से निकले तो यहाँ 24 महीने में आप मंदिरों में मस्जिदों में जो पाते हैं वो आप सतत करेंगे तो 24 घंटे में आपके अंतःकरण की स्वच्छता और शुद्धि और ऊंचाई होने लगेगी। इससे क्या विश्रांति पाएंगे, फल आहार कम करेंगे तो उपवास के कारण रोग प्रतिकारक शक्ति आपके रोगों को भस्म करेगी। 8 दिन के लिए करते हैं तो 8 गुना फायदा नहीं होगा, 100 गुना फायदा होगा। और 16 दिन के लिए करते तो 200 गुना फायदा नहीं होगा, 800 गुना फायदा होगा। ऐसे जितना सातत्य लंबा उतना लाभ की मात्राएं भी मल्टी होती जाएगी। आप में और हम लोगों में क्या फर्क है? जो आप हमारा सम्मान करते, पूजते, दर्शन करते, धक्का धक्की होती बापू बापू, तो आप जैसे जन्मे तो हम कुछ अलग पेड़ से नहीं पैदा हुए। हम भी जैसे तुम माँ के कुख से जन्मे हो ऐसे ही हम भी जन्मे थे, और बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक आदि ऐसे ही जन्मे थे। लेकिन आप उस दुष्टा प्रकृति की गोद में खेलकर खुश हो रहे हो, और ये महापुरुष लोग श्रेष्ठा माता के गोद में खेलने गए। इतना ही फर्क है। हम इतने भूखे नहीं मरे जितने मजूर बेचारे भूखे मरते। हमने तो आज तक कुल मिलाकर 10 भी उपवास रखे होंगे कि नहीं मुझे याद नहीं है। 10 दिन भी भूखामरी हमने नहीं की, 2 दिन भी भूखामरी नहीं की। उपवास रखते तो दूध पीते थे, फल खाते थे, कभी कभार जरूर पड़ी तो आज नहीं खाना है तो अलग बात है। आप लोग पहनते तो हम लोग भी पहनते थे, 7 साल हम कोई नंगे थोड़े फिरे।
आप लोग जीते थे तो हम मर के थोड़े नहीं जिए, हम भी तो जीते थे। जितना नश्वर के लिए करते हो उसका 10वां हिस्सा भी शाश्वत के लिए करो, तो आपका तो मंगल हो जाएगा, आपकी वाणी सुनने वाले का मंगल हो जाएगा, आपकी निगाह जिन पर पड़ेगी वे भी पुण्यात्मा होने लगेंगे। आपके अंदर वो परमेश्वरीय खजाना है। जो राग द्वेष तुम्हारी फैक्ट्री उत्पन्न करती है वो प्रेम और वैराग्य भी तो उत्पन्न कर सकती है। जो भगवान में प्रेम होगा तो विषय विकारों के प्रति वैराग्य होगा। तुलसीदास ने थर्मामीटर दे दिया सबको, आप कब जगे हैं ये तुलसीदास जी कहते हैं, थर्मामीटर चाहिए तो लो। आप कब से ठीक से जग कर जी रहे हैं, थर्मामीटर चाहिए तो ये लो, हम देते हैं। जाने हैं जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। भगवान में रुचि हो जाए और विषय विलास से वैराग हो जाए तो आप जगे हैं। उपनिषद कहती है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ। पहले जगना होता है बाद में उठना होता है, लेकिन उपनिषद कहती है नहीं, पहले उठो और बाद में जगो। पहले उठना और बाद में जगना ये शरीर का होता है, लेकिन तुम्हारा तो पहले उठना वहां पहुंचना बाद में जगना है। जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। अभी आप सो रहे हैं हजूर। बोले महाराज ये दो आंखें फटी है और हम सोए दिखते हैं कि हाँ महाराज आप सोए दिख रहे हैं। सत्संगी महाराज आप लोग सो रहे हो। कि बापूजी क्या बोलते हो? कि बापूजी सत्य बोल रहे हैं कि आप सो रहे हो। तुलसीदास जी कहते हैं मोहनिशा सब सोवनहारा, मोहनिशा सब सोवनहारा, मोहनिशा सब सोवनहारा, मोहनिशा सब सोवनहारा। देखई स्वप्ने अनेक प्रकारा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकारा। मोहनिशा सब सोवनहारा, मोहनिशा सब सोहनहारा। देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा। ये आप सपना देख रहे हैं, आप सचमुच में दुनिया को नहीं देख रहे हैं, सपने को ही देख रहे हैं। जैसा जिसकी कल्पना होती है उसको ऐसा ही दिखता है जगत। कीड़ी को अपने ढंग का दिखता है, हाथी को अपने ढंग का दिखता है, व्यापारी को जगत अपने ढंग का दिखता है। एक कल्पना करो, घेटा बकरा और पशु का मार्केट है, वहाँ कसाई पहुँच गया तो वो सोचेगा कि इस बकरे में 18 किलो माल है, चमड़े वाला बोलेगा 3.5 फुट माल है, रुई वाला वो ऊन वाला बोलेगा 250 ग्राम माल है, जयराम जी की, और भरवाड़ बोलेगा कि रोज का 1.5 किलो माल मिलेगा बकरे में, और जीव वाला बोलेगा कि ईश्वर के बेचारे मूंगे प्राणी हैं, ब्रह्मवेता बोलेगा ये प्रकृति के बेचारे जीव हैं, भक्त बोलेगा ये भगवान के जीव हैं। जिसको जैसी भावना है उसको वो बकरा ऐसा दिखता है। ऐसे जिसको जैसी भावना है, जो आपका मित्र है वो किसी के लिए शत्रु दिखता है, जो आपका शत्रु है वो किसी के लिए मित्र दिखता है। जयराम जी की। तो ये सब मोह है। आप क्या हैं आपको पता नहीं, और जो आप हैं वो आप नहीं है उसको आप मान बैठे। इसका नाम मोह है। उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं। आप हाड़ मांस नहीं है, आप चमड़ा रक्त मवाद का थैला नहीं है, लेकिन आप आईने में देख के मैं कैसा लग रहा हूँ, अब मैं काला हो गया। बापूजी यूरोप से लौटे लोगों ने बोला बापूजी मोटे होकर आए हैं। अमेरिका से लौटे के बापूजी गोरे होकर आए। अफ्रीका से हम लौटे तो बोले बापूजी काले होकर आए।
हिमालय से हम लौटे तो बोले बापूजी जरा पतले हो गया और तेजस्वी होकर आए, लेकिन हकीकत में चमड़ा काला हुआ, चमड़ा गोरा हुआ, कहीं फैट बढ़ा तो कहीं फैट घटा, लेकिन हम तो वही के वही थे। लेकिन मानने वाले बोल रहे थे मोटे हो गए, पतले हो गए। ऐसे ही आप भी अपने को ऐसा मत मानिए कि मैं काली हो गई हूँ। हाय हाय, अब चलो पाउंड क्रीम लगाओ, जरा ये लगा, जरा है क्या है सब। आप जहाँ हैं जैसे हैं उसमें संतुष्ट और सुखी होने की कला जान लीजिए। इन क्रीमों से अगर आपका सौंदर्य होता तो विदेशी महिलाएं सुसाइड करके नहीं मरती, क्रीमें तो खूब लगाती है।